एक घने जंगल में एक पुरानी जीर्णशीर्ण इमारत खड़ी थी और इसकी खिड़कियां कांच से खाली खोखली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। इस इमारत की मालकिन की मरी हुई आत्मा इस इमारत में रहती थी। लोग उसे ग्रीन की मालकिन कहते थे, जो कि रोने की आवाज के साथ रातों में हॉल में भटकती थी। वह कभी उस पुरानी जर्जर घर की सुंदर और दयालु सपनों से भरी दिलवाली मालकिन रहा करती थी, लेकिन उसका भाग्य ने उसका प्यार छीन लिया था और उसकी अतृप्त आत्मा को रोते बिलखते उस खाली कमरों में भटकने के लिए छोड़ दिया था। यात्री और ग्रामीण समान रूप से भूतिया निवास से दूर रहते थे, इसकी दरारों से डरते थे। भूतिया निवास की कहानी दूर दूर तक लोग जानते थे। लेकिन एक रात में एक साधु हाथ में लालटेन लिए धीरे कदम से उस इमारत में पहुंचता है। तब एक नरम आवाज फुसफुसाते हुए उसे पूछती है, तुम क्यों आए हो? साधु बोला, यहाँ क्यों भटकती हो, क्यों रोती हो? तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए मुझे क्या करना होगा? आत्मा बोली, मुझे धन की बंधन से मुक्ति चाहिए। साधु बोला, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मालकिन बोली, इस इमारत की मध्य में एक कुआं में सोने की खादान है। तुम उससे बेचकर भूखों को भोजन दो, नंगों को कपड़े दो, बेघरों को घर दो। अगर धन की दुरुपयोग की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरे दिन सुबह साधु ने ग्रामीणों की मदद से मालकिन की बताया हुआ काम करके मालकिन की आत्मा को धन की बंधन से मुक्ति दिलाई। गांव की चौराह पर मालकिन की याद में एक बड़ी सी मूर्ति लगाया। अब उसकी आवाज एक दूर की प्रतिध्वनि बन गई थी। जो कुछ बचा था वह उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द थे, मुझे याद रखना।